अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला आफतों मुसीबतों से बचाए। रब ताला बीमारों को अल्लाह ताला शिफा दे मालिक। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू कर देते हैं। और आज का व्लॉग क्या, बस थोड़ी सी बातें करनी थी आप लोगों से कि अ, हम लोग पता नहीं किस सिमत जा रहे हैं। मैं यूट्यूब शायद ज़्यादा देखती हूँ, इसलिए भी क्योंकि हर दिन एक नई खबर होती है। जैसे कि कुछ दिन पहले एक छोटी सी बच्ची को बाप ने गोलियां मार दी, जो शायद 7 दिन की थी। फिर खबर मिली जी है कि भाई माँ ने अपने नींद ना पूरी होने की वजह से अपने बच्ची को गला काट के फेंक दिया। अल्लाह अकबर। और अब फिर 1-2 दिन से खबरें आ रही हैं कि भाई किसी मजलूम मजदूर एक पापड़ वाले को बारातियों ने ऐसे तशद्दुद किया कि वो बेचारे की जान निकल गई। तो यार अल्लाह का खौफ करे, रब रब से डरे, क्योंकि जो आफतें जो मुसीबतें आ रही हैं ये सिर्फ हमारे आमाल नामे हैं। खुदारा खुदारा मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का ख्याल रखो, क्योंकि पता नहीं कुछ भयानक होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ, हम इंसानों के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। जो हम दिन ब दिन बजाय तौबा करने के बजाय हम अल्लाह से डरने के, हम फिर वही सिमत जा रहे हैं, वही बुराइयों में घुसे हुए हैं, वही गंद में घुसे हुए। और एक दूसरे को बजाय तलकीन करने के, तनकीद करने के, तो हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं कि कोई आवाज़ उठाने के लिए, हाँ एक बंदा अगर आवाज़ उठा लेता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। और दूसरी बात ये, एक खबर तक महदूद हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक खबर तक महदूद हो गई। हाँ जी ये हो गया, हम हाई हुई करके अपने घर में बैठ जाते हैं, आवाज़ नहीं उठाते, चुप करके बैठे हुए होते हैं। हाँ कोई चंद एक जो यूट्यूबर्स हैं वो हम अपने चैनल के लिए बोलते हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ। कोई बड़े पैमाने पे ये नहीं कि हम इस चीज़ को उम, कोई आवाज़ उठा ले इस चीज़ के लिए, कोई ऐसा कवानीन पैदा हो, और ऐसे अगर जराइम हो रहे हैं, ऐसे मसले हो रहे हैं, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि हमारे आमाल शायद कुछ दुरुस्त हो जाए खौफ से। क्योंकि हम दुनिया से, अल्लाह से नहीं डरते, हम दुनिया वालों से डरते हैं। तो खुदारा इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा ले, ताकि हुकूमत के कानों पे कोई जूं रेंगे, ताकि कोई ऐसे कवानीन पेश हों कि किसी मज़लूम के साथ जुल्म ना हो। जो भी अगर मसले मसाइल हो रहे हैं उसके लिए कोई सज़ा हो, कोई वो बस वो छूट जाते हैं कि भी कुछ हो गया, चलो जी कुछ महीने, हाँ, साल में वो फिर वो घूम रहे फिर रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो, उनके लिए सख्त से सख्त कवानीन हो, ताकि लोग डरें, ऐसे इकदाम उठाने के लिए 100 दफ़ा सोचें। किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ है। क्योंकि आपने शायद सुना होगा, क्योंकि हम ज़ाहिर है अपने
मुल्क से बाहर तो कभी गए नहीं है, पता नहीं, लेकिन हाँ सुनते हैं, टीवियों में देखते हैं या आजकल वाईटी पे देखते हैं कि भी बाहर मुल्कों में जानवरों के लिए भी इतना एहसास होता है कि जानवरों को भी प्रोटोकॉल दिया जाता है कि भाई वो बीमार हैं तो उनको पकड़ पकड़ के जाके उनका इलाज किया जाता है। इंसान तो दूर की बात है, जानवरों के लिए। और हमारे पास इंसानों से ऐसा रवैया, ऐसा सलूक किया जाता है कि जानवरों से बदतर। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हम लोग ये तो कहते हैं कि फ़िलाँ के साथ हुआ कल उनके साथ हुआ, अल्लाह ना करे कल हमारे साथ होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो अगर इस चीज़ से पहले पहले हम कुछ आवाज़ उठा लें कि जो तूफ़ान उठ रहा है वो किसी और तक ना पहुँचे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला करम करे। तो अपने बहन भाइयों से यही कहूँगी कि अपने हद तक जो भी आवाज़ उठा सकते हो आवाज़ उठाओ, ताकि कोई कवानीन हो, ताकि सख्त से सख्त सज़ाएँ हों किसी भी बुराई के उनके सज़ाएँ हों। हम और आप अपने अपने गलियों तक अगर महदूद है तो हम अपने अपने गलियों को ही साफ़ करें तो भी बड़ी बात है। ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलती है तो बहुत बड़ी जंजीर बन जाती है। या कहते हैं कि कतरा कतरा तालाब बन जाता है, या दरिया या समंदर बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही कि एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए दर्द दिल रखो, एक दूसरे की तकलीफ़ों में काम आओ, एक दूसरे के दर्द में एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें एहसास होना चाहिए एक दूसरे का। अल्लाह जानता है, खुदा जानता है कि कोई ऐसी बात मैं सुनती हूँ तो मुझे कई कई दिन तक नींद नहीं आती और मैं सोचती रहती हूँ कि यार मैं क्या करूँ ऐसा कि ऐसा ना हो, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दर्द होता है, वो तकलीफ़ होती है। मुझे बाकायदा महसूस होता है, अपने जिस्म पे महसूस होता है कि ये दर्द कैसा, अल्लाह ना करे किसी के पे गुज़र रहा हो। तो पता नहीं क्यों शुरू से बचपन से ही ऐसे ही हैं हम कि हमें किसी और की तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं होती। बस अल्लाह ताला सबका साथ दे, अल्लाह आप लोगों के भी हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमारी भी मदद करे रब ताला। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ और जो जिन जिन को मैं जानती हूँ, यहाँ तक कि जानने वाले तो दूर की बात है कि मैं अगर वाईटी पे भी किसी को जानती हूँ तो मैं उनके लिए भी खुदा जानता है कि दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करम करे। और दूसरी बात, एक और बात कहूँगी आप लोगों से कि चैनल के हवाले से, कि चैनल से भी अब इतना दिल उठ गया कि पूरा साल हो गया, ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो पहले भी मैंने एक अपना वीडियो में आप लोगों से मशवरा किया था कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि मैं आगे चैनल को चला लूँ या मैं बंद कर लूँ। ये आप लोगों से एक बहन भाइयों वाला मशवरा है कि आप लोग मुझे मशवरा दें, तो मैं वैसे ही करूँगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग कहेंगे कि भाई नहीं चल रहा, छोड़ो बंद करो, तो इंशाल्लाह मैं बंद कर दूँगी। वैसे भी मेरा अब दिल भर गया है कि इतनी मेहनत के बावजूद, क्योंकि जिस हालत से, जिस बीमारी से, जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ, और दूसरा ये कि ज़ाहिर है कोई इतने माली भी से मैं कमज़ोर ही हूँ कि
व्लॉग बनाने के लिए कहीं निकलना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। दूसरी बात ये कि मैं वैसे बीमारी की वजह से भी नहीं निकल पा रही हूँ, और दूसरी वजह ये भी है। तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे खुशी होगी। मज़ीद ये रिक्वेस्ट है सबसे, सब बहन भाइयों से कि आप लोग, ज़ाहिर है आप लोगों ने ही, हम लोगों ने ही, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हम लोगों ने बनाए, ज़ाहिर है हमने, आपने, हमने उनको साथ दिया तो ये बड़े यूट्यूबर बन गए। वो घर से कोई भी नहीं बनता। तो आप लोग हम जैसे लोगों का भी साथ दें। आप लोगों के एक क्लिक से बहुत से गरीबों के हालात बेहतर हो सकते हैं, और हम जैसे बीमारों का तो और खुशी भी मिलती है बहुत ज़्यादा, जब आप बहन भाई साथ देते हो। और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर अब नए आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको भी कामयाबियाँ दे रब ताला, उनके लिए भी मैं दुआई करूँगी, और मज़ीद मेरा साथ दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे मेरी तबीयत बेहतर होती जाएगी, मैं ठीक होती जाऊँगी, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी, बहुत कोशिश करूँगी। तो इसके साथ ही मुझे रखें दुआ में याद, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।